अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है। दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है बीटा, तो उनसे चलने वाली तरंग विकिरण करती है, तो सिद्ध कीजिए कि विकिरण प्रतिरूप में आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम बटे आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बराबर 2√बीटा बटे 1+√बीटा सिद्ध करना है, जैसा गिवन में दिया है। गिवन में हमारे पास वैल्यू है I1 बटे I2 बराबर बीटा बटे, नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, बीटा बटे 1। I1 का मान होता है K(A1)² बटे K(A2)² बराबर बीटा बटे 1। K से K कैंसिल, कांस्टेंट है, तो A1 बटे A2 का होल स्क्वायर बराबर बीटा, या फिर A1 बटे A2 बराबर √बीटा। तो यहाँ से A1 का मान आ रहा है बीटा अंडर रूट में और A2 आई मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम के लिए। तो आई मैक्सिमम निकल के आ जाएगा A1 की वैल्यू √2 है √बीटा A2 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम आ रहा है यहाँ से A2 कॉमन लें तो क्या होगा A2² बाहर आएगा और अंदर √बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई मैक्सिमम बराबर A2² ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 प्लस 2 √बीटा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आई मिनिमम के लिए सेम कंडीशन A2² यहाँ हो जाएगा आई मिनिमम में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो माइनस की वजह से यहाँ क्या आएगा बीटा प्लस 1 माइनस के 2 √बीटा। जैसे यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर खुला A² B² 2AB, तो यहाँ भी खुलेगा A² B² माइनस 2AB। अब बस मान रखने हैं आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर आई मैक्सिमम क्या होता है फॉर्मूला, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बराबर होता है सिद्ध करना है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम बटे आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। तो माइनस के आई मिनिमम बटे प्लस आई मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम सब में मिनिमम रखो वैल्यूज। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, आई मैक्सिमम की वैल्यू है A2² ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 प्लस के 2 √बीटा माइनस आई मिनिमम की वैल्यू है बीटा प्लस 1 माइनस के 2 √बीटा, और नीचे सेम टर्म A2² बीटा प्लस 1 प्लस 2 √बीटा ब्रैकेट 1 प्लस A2² बीटा प्लस 1 माइनस के 2 √बीटा। ऊपर से A2² कॉमन आ रहा है, तो बीटा प्लस 1 प्लस 2 √बीटा माइनस के बीटा माइनस 1 प्लस के 2 √बीटा। नीचे A2² कॉमन है, तो बीटा प्लस 1 प्लस 2 √बीटा प्लस बीटा प्लस 1 माइनस के 2 √बीटा। ऊपर से देखो A2² से A2² कैंसिल, और ऊपर से
बीटा से बीटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, नीचे 2 रूट बीटा से 2 रूट बीटा कैंसिल, ऊपर बचा 2 2 4, 4 अंडर रूट बीटा, और नीचे बीटा बीटा 2 बीटा, बीटा बीटा 2 बीटा, और 1 और 1 2। तो यहाँ से आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो निकल के आ जाएगा 2 अंडर रूट बीटा बटे बीटा प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 13, बोहर के परमाणु कक्षा के लिए सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी कक्षा में घूमने में लगा समय का वर्ग उस कक्षा की त्रिज्या की तृतीय घात के समानुपाती होता है। यानी कि समय को अगर टी माना जाए तो उसका वर्ग उसकी त्रिज्या यानी कि r पे पावर 3, इसी को हम केपलर का नियम कहते हैं। तो ये सिद्ध करना है केपलर का नियम। फर्स्ट क्लास में केपलर का नियम अपकेन बल से सिद्ध किया था। यहाँ पे बोहर के परमाणु मॉडल के हिसाब से सिद्ध कराना है। तो जब बोहर की परमाणु कक्षा के लिए सूत्र निकाल रहे थे तो त्रिज्या का सूत्र आया था r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, r उस कक्षा की त्रिज्या है, n उस कक्ष की संख्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और वेग का सूत्र आया था b प्रोपोर्शनल 1/n। जो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक की चारों तरफ कक्षा की त्रिज्या का चक्कर लगा रहा था उसका वेग v और कक्ष संख्या n। एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, v बराबर 2πr बटे t को अगर यहाँ ले जाएं तो हो जाएगा 2πr बटे v। मैं 2π को कांस्टेंट रख रहा हूँ तो t प्रोपोर्शनल r बटे v। 2π इज कांस्टेंट। ध्यान से देखना, t r की वैल्यू कितनी ऊपर n स्क्वायर और v की वैल्यू क्या है 1/n, n जाएगा ऊपर। समीकरण 1 व 2 से हेल्प लेने पर तो t प्रोपोर्शनल हो जाएगा n3। सिद्ध करना है हमें क्या, स्क्वायर। तो यहाँ क्या कर दें, वर्ग करने पर टी स्क्वायर, यहाँ पे r की पावर 6। अब हम टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रखें और r की पावर 6 को लिख सकते हैं r स्क्वायर और उसके ऊपर होल क्यूब। 6 पावर को बना सकते हैं ऐसे। तो टी स्क्वायर की टी स्क्वायर r स्क्वायर, समीकरण 1, r n स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है तो n स्क्वायर r की प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ r स्क्वायर की यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे गलती हुई, यहाँ जो n ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे वर्क किया था तो n की पावर कितनी हो जाएंगी, r नहीं होगा n हुआ, यहाँ पे n की पावर 6, n की पावर 6 हुआ यहाँ पे, n के ऊपर 2। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या हो गया, n स्क्वायर और उसके ऊपर 3 पावर, टी प्रोपोर्शनल। अब देखो n स्क्वायर की क्या रख देंगे r, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक अल्पाकण b बोल्ट के विभवांतर से गुजरकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक z से टकराता है। यदि कण की नाभिक से निकटतम दूरी r0 हो तो सिद्ध कीजिए r0 बराबर 14.4 z/b एंगस्ट्रम होगी। ये रुदरफोर्ड का अल्फाकण प्रकीर्णन वाला प्रयोग है, उसी सिद्धांत पर आधारित है। तो अल्फाकण प्रयोग में अल्फाकण सी नाभिक की दूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे पास गिवन है अल्फाकण पर आवेश दोगुना होता है। तो यहाँ से हमें जो आवेश Q का मान है वो क्या होगा,
2 इंटू ई। अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है। अब एक सूत्र निकाला था इसमें अल्फा कट विकिरण के लिए, सूत्र R0। तो R0 बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² बटे KE। KE यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला निकल के आया था जब दो परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र निकाला था। R0 यहाँ जो है वो नाभिक के केंद्र से दूरी। अब एक सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, विभवांतर अगर है तो B बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से अगर हम W का मान निकालें तो मिलेगा BQ। और W क्या है, एक तरह की ऊर्जा। तो W, B की B और Q का मान इलेक्ट्रॉन 2E का मान 1 में रखने पर, तो रखो R0 की R0 1/4 का मान कितना होता है, 9 और 2 की 2, Z की Z, E² की E²। और नीचे जो K है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा या कार W के रूप में। इसका मान दिया गया है V इंटू TE। R0 9 गुणे 10⁻9, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 की 2, Z की Z, और नीचे बचे हैं 2B, 2 से 2 काटते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो R0 बराबर 9 गुणे 10⁻9, 1.6 10⁻⁻19 Z बटे V। R0 बराबर सिद्ध करना है 14.4 Z बटे B। तो Z आ रहा है 16×144, 16×144, 14.4 10⁻⁻10 Z बटे V मीटर। चेंज करें 14.4 Z बटे V एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रकाश किरण किसी संभावित त्रिज्य के प्रिज्म AB पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश के प्रिज्म से गुजरने वाली चाल बताओ। अगर AB पृष्ठ पर आपतन कोण भी बताओ यदि निर्गत कोण AC से स्पर्श करते हुए निकल जाए। दिया है C का मान। C का मान हमारे पास है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और sin 15 की वैल्यू और है √3 - 1 बटे 2 √2। हमें यहाँ पे V का मान निकालना है और आपतन कोण I निकालना है, वेग निकालना है और आपतन कोण निकालना है। संभावित त्रिभुज है तो A बराबर 60 अंश और विचलन कोण 30 अंश। तो ये संभावित त्रिभुज ABC का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये प्रकाश AB पे गिरा और यहाँ से निकलकर ये निर्गत, इसे बोलते हैं आपतित। ये अंदर वाली है अपरिवर्तित और इसे बोलते हैं निर्गत। और इनको जब आगे बढ़ाएं इस लाइन को तो इसके बीच बनता है, इसे बोलते हैं डेल्टा विचलन कोण। प्रिज्म में विचलन कोण का सूत्र, प्रिज्म में विचलन कोण अपवर्तनांक
म्यू बराबर अपवर्तनांक म्यू का मान फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। म्यू बराबर साइन ए की वैल्यू 60 विचलन कोण 30 बटे 2 नीचे साइन 30 बटे ए का मान 60 है सॉरी बटे 2। तो म्यू बराबर आ गया साइन 45 60 और 30 90 हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 बटे 2 बटे साइन 30। साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2 और 30 का मान होता है 1 बटे 2। 2 जाएगा ऊपर, म्यू का मान आ जाएगा 2 बटे रूट 2। तो म्यू बराबर 2 बटे रूट 2, दोस्तों को काटेंगे तो म्यू का मान आ जाएगा अंडर रूट 2। निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पे वेग v का मान। तो म्यू अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो म्यू का मान अंडर रूट 2 है, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8, माध्यम में मान ले रहे हैं वी का मान निकालेंगे 10 की पावर 8। तो बी बराबर ऊपर में कर रूट 2 ऊपर 3 रूट 2 बटे 2 टू 10 की पावर 8। वी बराबर चेंज करें 3 गुणे 1.4 नीचे 2 10 की पावर 8। तो v का मान आ जाएगा 3 गुणे 0.7 तो p का मान आ जाएगा 10 की पावर 8 2.1 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 पार्ट में से एक आंसर आ गया है, फिर से देखें एक बार। म्यू बराबर जो निकाला है रूट 2 निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। रूट 2 मान दिया गया था, 3 गुणे किया था 8 नीचे वी को इधर ले गए, रूट 2 डिवाइड में आ गया। रूट 2 का परमीकरण 3 रूट 2 का मान रख दिया 1.414 और सॉल्व कर इसकी कितना आ गया। इसका सेकेंड पार्ट अब सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में निकालना है आई आपतन कोण आई का मान। तो देखो जब निर्गत कोण से निश्चित हो तो प्रथम स्थिति में स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। डायग्राम देखते थे, डायग्राम जो अंदर एंगल बनते हैं इसे R1 बोलते हैं, ये वाला R2 होता है। प्रथम अपवर्तित कोण आपतित कोण के पास और दूसरा R2। समीकरण नंबर डाल दे रहे हैं 1। सेकंड स्थिति R2 के लिए जो निर्गत से गुजरता है वो स्पर्श करता है, तो स्पर्श रेखा पर कोण कितने का होता है 90 अंश का। तो हम फिर म्यू का मान निकालें तो क्या हो जाएगा साइन आई बट्टे साइन R2, ये R1 ये R2। यहाँ जो आई है वो कितनी दी गई है 90 निर्गत कोण के रूप में। तो यहाँ से म्यू बराबर 1 बट्टे साइन R2, म्यू का मान कितना था रूट 2 और नीचे 1 बट्टे साइन R2। साइन R2 बराबर
1/√2। 1/√2 किसका मान है? साइन 45 का। तो R2 आ जाएगा यहाँ से 45 का। और जब प्रिज्म की एप्लीकेशन करा रहे थे तब यहाँ फॉर्मूला था एक, R1 जो R2 है मिला के बराबर है किसके? प्रिज्म कोण के। सूत्र होता है प्रिज्म कोण ए के। तो R1 का मान पता नहीं है, R2 का मान यहाँ पे निकाल लिया 45 अंश बराबर ए, 60 अंश है। तो R1 का मान निकालेंगे तो 60 माइनस 45, तो R1 आ जाएगा 15 डिग्री। तो R1 का मान आ गया 15 डिग्री। का मान 1 में रख दे रहे हैं। तो म्यू बराबर क्या था हमारे पास? साइन आई बट्टे साइन R1। हमें पहला वाला कोण निकालना है, √2 बटे आई निकालनी है। R1 कितना निकाला है? 15। तो साइन 15। तो साइन आई बराबर √2 इंटू साइन 15 √2। साइन 15 का मान दिया था कितना था? √3 माइनस 1/2 √2। साइन 15 का मान दिया था सवाल में। देखो ये दिया गया मान, √2 से √2 कैंसिल हो गए, √2 से √2 कैंसिल हो गए। तो साइन आई बराबर 1.73 माइनस 1/2। साइन आई बराबर 0.3/2। तो आई बराबर साइन इनवर्स 0.36। आपतन कोण का मान नहीं वाला। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां। एक वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी d है तथा जिन्हें इनके बीच f फोकस दूरी का उत्तल लेंस रखा है। सिद्ध कीजिए वस्तु का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए d का मान 4f से अधिक होना चाहिए। मतलब टोटल जो दूरी है, वस्तु मतलब u और पर्दा मतलब v, पर्दे को प्रतिबिंब बोलते हैं। तो u प्लस b का मान यहाँ d दिया गया है। तो u प्लस b का मान यहाँ d दिया है। तो ये पता लगाना है कि d का मान जो है वो 4f के मान से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16। एक प्रतिबिंब दिया गया है, एक कोई वस्तु रखी है, वस्तु u प्रतिबिंब v, इन दोनों के बीच में एक उत्तल लेंस। इसकी पूरी दूरी यहाँ दी गई है d। u प्लस b बराबर d। तो u बराबर निकलेगा यहाँ से d माइनस v। चिन्ह पर पार्टी से u बराबर माइनस d माइनस के v।
चिन्ह प्रॉपर्टीज है, यू बराबर माइनस के डी, डी माइनस के बी, फोकस दूरी 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का मान d माइनस वी। तो यहाँ से 1/f बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1 माइनस d/v, 1/f बराबर d का 1 d माइनस वी प्लस वी बट्टे वी ब्रैकेट में d माइनस के v, v से v कैंसिल, 1/f बराबर 1/f बराबर d बट्टे वी डी माइनस वी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एफ डी बराबर वी डी माइनस वी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इधर आए प्लस के माइनस के वी डी प्लस के एफ डी बराबर 0। द्विघात समीकरण